ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 24वें ऐतिहासिक अधिवेशन में आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैयद राबे हुसैनी नवदी ने टोंक में एक मदरसे की सगे बुनियाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता और सरकारी योजनाओं पर कहा कि जो भी बातें इस्लाम के दुरुस्त के खिलाफ हैं उन पर बोर्ड सरकार से बात करेगा और सरकार के नहीं मानने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। आई हैं उसके लिए उसका तस्करा हुआ हमारे जलसे में, और कानूनदा भी मौजूद थे, उलमा भी मौजूद थे। उसमें जो हमारा मजहबी हक है उसकी वजाहत की गई और ये तय किया गया कि इस सिलसिले में हुकूमत से हम राब्ता कायम करेंगे और हुकूमत को मुतवज्जे करेंगे कि ये चीज़ें दस्तूर के ख़िलाफ़ पड़ रही हैं। दस्तूर ने जब हमको इजाज़त दी है तो आप रुकावट न डालें। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योगा कराने का विरोध करते हुए उद्योग मैदान में सांकेतिक धरना दिया गया। सूर्य नमस्कार का विरोध करते हुए वेलफेयर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राशिद हुसैन ने कहा कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराना कोई भी मुसलमान कबूल नहीं कर सकता है और भाजपा सरकार सूर्य नमस्कार के नाम पर शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। ऐसे में वेलफेयर पार्टी इस बात का विरोध करती है और सरकार से आदेशों को वापस लेने की मांग करती है। मुस्लिम छात्रों पर इसकी अनिवार्यता के खिलाफ जरूरत पड़ने पर पार्टी की ओर से कोर्ट में शरण ली जाएगी। प्रदेश में सूर्य नमस्कार पर बवाल जारी है। 3 फरवरी 2015 को फैसला लागू होते ही विवाद शुरू हो गया था और अब तक ये विवाद अदालत की चौखट तक पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश के बाद स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने का फैसला जैसे ही राजस्थान में हुआ तो शिक्षा विभाग ने इसे सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू करने का निर्देश दे दिया। इस बीच फैसले को लेकर अलग अलग खेमों से विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगे। सरकार ने 3 फरवरी 2015 को तत्काल प्रभाव से स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर फिलहाल 2 धड़ों में बहस छिड़ी है। रविवार को जयपुर में हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस फैसले का विरोध किया गया। साथ ही फैसला वापस नहीं लिए जाने पर कोर्ट जाने की धमकी तक दी गई। तो बीते दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूर्य नमस्कार को लेकर छिड़े विवाद पर कहा था कि इसे व्यायाम का हिस्सा समझना चाहिए, जिसे पूरी दुनिया ने भी स्वीकार किया है। साथ ही राजे ने इसके विरोध करने वालों के तर्क पर सवाल खड़े किए। वहीं जमायत इस्लाम, जमीयत उलेमा ए हिंद, मिली काउंसिल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद हिंदू संगठनों ने कट्टरता को त्यागने की मांग की है। इनका तर्क है कि सूर्य नमस्कार पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है और इसके विरोध का कोई तुक नहीं बनता है। इस बहस के बीच अब सूर्य नमस्कार एक सांप्रदायिक रंग अख्तियार कर चुका है, जिसमें स्कूलों में मजहबी तालीम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच सवाल बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की मंशा को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश में बहस योग और सूर्य नमस्कार के बीच उस मुसलमान की है जो पहले से नए वक्फ कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का विरोध करने के साथ ही मुस्लिमों के खास कानून को खत्म करने की सिफारिशों के खिलाफ उठी आवाज का भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं सवाल भी फिलहाल तर्कों से कम और मजहब से ज्यादा देखे जा रहे हैं।